तो हम लोग बात करेंगे एडिक्शन और डिपेंडेंस की। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कई बार क्या होता है, क्यूरोसिटी की वजह से, एक्साइटमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से बहुत सारे अल्कोहल और ड्रग्स का यूज किया जाता है उसके बारे में जानने के लिए कि कैसा फील हो रहा है, और बाद में वो चीज़ें धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाती हैं, उसी को हम लोग एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन क्या चीज़ है? एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एंड यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो एल्कोहल और ड्रग लेने से जो हमें यूफोरिया या टेम्पररी फीलिंग होती है, वेल बीइंग होने की, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ड्रग्स लिया या एल्कोहल लिया तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, एक मायाजाल भ्रम जैसा हो रहा है। तो उस चीज़ की फीलिंग को बार बार पाने के लिए, है ना, बार बार यूज करा जाता है जो अल्कोहल का, वही एडिक्शन है। तो एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स। जो उस ड्रग्स या अल्कोहल का इफेक्ट्स आ रहा है उससे अटैचमेंट जो होता है वही आपकी एडिक्शन है। तो एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। आप ऐसे कर लीजिए, ये बेहतर डिफिनेशन होगा, ठीक है। तो एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। और पीपल जो होते हैं दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन दे यूज बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो एक बार आदत पड़ने के बाद जब उनकी ज़रूरत नहीं भी है और या फिर वो हार्मफुल है, पता है कि ये नुकसान करेगा हमें, इसके बावजूद लोग उसको लेते हैं क्योंकि हैबिचुअल बन जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। नशा जिसको आप लोग कहते हैं, एडिक्शन, नशा उस चीज़ का, है ना, एडिक्ट है, उसके बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। और फिर होता क्या है, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आवर बॉडी इंक्रीजेज, कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक्ट एंड एडिक्शन। अब होता क्या है कि एक बार जैसे आपने थोड़ा सा अल्कोहल लिया, ड्रग्स लिया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है, आदत बढ़ती जाती है, नशा गहरा होता जाता है, कह सकते हैं। ये फिर एक पैग ले रहे हैं, 2 पैग, 4 पैग ले रहे हैं, मतलब धीरे धीरे बॉडी को उसकी ज़्यादा हैबिचुअल होने के बाद फिर वो थोड़ा लेने से बॉडी पर असर नहीं करता है, फिर और ज़्यादा लेने की इच्छा होती है। डोज, उसका टॉलरेंस लेवल, हमारे बॉडी के अंदर हर चीज़ के लिए रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर फिर उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, उनकी टॉलरिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है लगातार यूज करने की वजह से, ठीक है। तो एल्कोहल के जो एडिक्ट होते हैं, फिर क्या होगा, जब थोड़ा एल्कोहल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उनको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो ड्रग्स में भी यही चीज़ होता है, एल्कोहल में भी यही होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल या ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेने लगते हैं ड्रग्स की। तो ये फिर बॉडी के लिए फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होना शुरू हो जाता है। कई बार आप देखे हुए हैं कि बिल्कुल जो एल्कोहल यूजर होते हैं, बिल्कुल दिन भर वो पी करके पड़े रहते हैं, उनको, क्योंकि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते, उनको चाहिए ही चाहिए, है ना, वो बॉडी उनकी इस तरह की एडिक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ये डिमांड जो है आपकी बढ़ती जाती है। तो एक बार जब ड्रग की आदत पड़ गई, एल्कोहल की आदत पड़ गई, तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। साइकिल का मतलब, जब हम ड्रग को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे सिम्टम आने लगेंगे, कुछ ऐसी समस्याएं आने लगेंगी, फिर हमें लेना पड़ेगा। फिर जब एल्कोहल लेंगे तो फिर और ज़्यादा एडिक्ट होते जाएंगे। तो एक चक्र व्यूह में फंस जाते हैं। विशियस साइकिल मतलब एक चक्र व्यूह होता है ना, कि ना आप उसको छोड़ पा रहे हैं, ना आप उसको ले पा रहे हैं, ले रहे हैं तो भी नुकसान है, छोड़ रहे हैं तो भी आपको समस्या। ड्रग्स का तो ऐसा ही हाल होता है कि, या एल्कोहल जो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं उनका भी यही हाल होता है कि वो फिर रह ही नहीं पाते हैं उसके बिना। जैसे ही वो छोड़ने के अगर एक दिन नहीं लिए तो उनकी बहुत ज़्यादा उनको समस्याएं होने लगी, उनकी हालत ख़राब होने लगती है। खास करके ड्रग्स में ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ ऐसा होता है कि ड्रग्स वाले तो बिना ड्रग्स के रह ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ड्रग्स बहुत ही खतरनाक चीज़ है और जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए, और बिल्कुल बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है। एल्कोहल उतना खतरनाक नहीं, लेकिन ड्रग्स तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि ड्रग्स के भी अगर एल्कोहल भी बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि एडिक्शन होने के बाद तो फिर ये भी बहुत बुरा है, लेकिन ड्रग्स सबसे खतरनाक चीज़ है। और ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। डिपेंडेंसी का मतलब, डिपेंडेंस इज ए टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्रेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। जैसे ही ड्रग्स को, एल्कोहल को हम बंद करेंगे, कुछ ऐसे लक्षण बॉडी में आने लगेंगे कि मजबूरन आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी, या फिर वो पेशेंट को मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, वो बिल्कुल छटपटाने लगेगा, हाथ पैर पटकने में बेचैन हो जाएगा,
चिल्लाने लगेगा, बिल्कुल अजीब अजीब से उसके अंदर लक्षण आएंगे, तो वो बिल्कुल उसके बिना रह ही नहीं पाएगा। तो ये विड्रॉल सिम्टम होते हैं। तो एडिक्शन इसीलिए खराब होता है कि अगर आप छोड़ना चाहें तो भी बहुत मुश्किल आती है। फिर उसका एक तरीका होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे दूसरी मेडिसिन दे करके उस चीज़ को कराया जाता है। लेकिन कुल मिला के विड्रॉल सिम्टम इसमें यही होते हैं। दवाओं में भी ऐसा होता है, मेडिसिन में भी, कि कोई अगर बीपी, शुगर, थायराइड की आप दवा ले रहे हैं और अचानक से आप उस दवा को छोड़ देते हैं तो बॉडी हमारी एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं, कुछ समस्याएं बहुत तेजी से उभरने लगती हैं। तो इसी को हम लोग विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये ड्रग्स हैं, वो भी एक तरह की मेडिसिन है। मेडिसिन भी ड्रग्स ही होता है, लेकिन वो एक यूजुअल डोज में दिया जाता है, जबकि एडिक्शन में डोज बहुत ज़्यादा होती है, हाई डोज होती है और हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। यूजफुल इफेक्ट इसमें कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिक्शन कितना खतरनाक है किसी भी चीज़ का, और कैसे ये डेवलप होता है और डिपेंडेंसी कैसे हो जाती है ड्रग्स के ऊपर।